नमः। सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रियच्छात्राः, वयम् अद्य तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः इति पाठस्य अभ्यासं पूरयिष्यामः। भवतां स्क्रीन् मध्ये सः पाठः तस्य अभ्यासस्य आगच्छति। भवन्तः तद् दृष्ट्वा तत्र प्रश्नाः सन्ति। अत्र अहं केवलम् उत्तराणि लिखामि। अस्तु, अतः भवन्तः इतः उत्तराणि ततः प्रश्नानि च लिखन्तु। अस्तु, तर्हि प्रारम्भं कुर्मः। तो प्रथमः प्रश्नः अस्ति, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। संस्कृत भाषा में उनके उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। कैसा कर्म व्यायाम कहलाता है। तो पहले श्लोक में ही कहा गया कि शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, यानी कि कहा गया है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि व्यायामात् किम उपजायते। व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है। तो प्रश्न नंबर तीसरे श्लोक में कहा गया कि श्रम क्लम पिपाशोषण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। यानी कि तो उत्तर लिखेंगे व्यायामात् ठीक है किम किम श्रम क्लम पिपाशोषण, श्रम क्लम पिपाशोषण, ठीक है, श्रम क्रम पिपाशोषण शीतादीनां सहिष्णुता, यानी कि सहन करने की शक्ति, आरोग्यम च उपजायते। ठीक है बेटा, तो व्यायाम से श्रम क्रम यानी कि परिश्रम से जो थकान होती है, पिपासा, उष्णता, शीत आदि से को सहन करने की शक्ति और आरोग्य यानी कि निरोगिता उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। जरा यानी कि बुढ़ापा किसके समीप अचानक से बिना समय के, ठीक है, समय से पहले ही किसके समीप नहीं जा पहुंचता है। तो सीधी सी बात है, क्या लिखेंगे व्यायामिनः, ठीक है, सकाशम जरा सहसा न समधिरोहति। सहसा मतलब अचानक से, न समधिरोहति। समधिरोहति मतलब अचानक से पहुंचना। ठीक है, तो नहीं पहुंचती है कौन, जरा यानी कि ये बुढ़ापा। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर ग का उत्तर। अब प्रश्न नंबर घ कहता है कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः। कितने बल से, हमारे अपने संपूर्ण शरीर के बल के कितने भाग से व्यायाम करना चाहिए। तो क्या था कि अर्धबलेन, तो अर्धेन बलेन, कियता बलेन अर्धेन
बलेन व्यायामः कर्तव्यः। ठीक है, तो ये हो गया अर्ध बल से हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, यानी जितनी हमें शक्ति हो उसके आधे बल से ही हमें व्यायाम करना चाहिए। फिर पूछता है कि अर्ध बल का लक्षण क्या है। जो अर्ध बल होता है इसका लक्षण क्या है, तो अर्ध बल का लक्षण बताया कि हृदय स्थानो स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतोस तद बलस्यार्धस्य लक्षणम्। ठीक है, तो हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, तो हृदय स्थान स्थितो हृदय स्थान स्थितो वायु, ठीक है, यदा वक्त्रम, वक्त्रम नाम मुख पर्यंतम, ठीक है, यदा मुखम या वक्त्रम प्रपद्यते, ठीक है, यहां तक पहुंच जाती है, तो तदेव बलस्यार्धस्य लक्षणम्। तदेव बलस्यार्धस्य लक्षणम्, यही क्या है, बल के आधी भाग का लक्षण समझना चाहिए कि जब हमारे हृदय में स्थित वायु हमारे मुख तक आ जाए, यानी कि श्वास फूलने लगे हमारे किसी काम को करते समय, तो समझ लेना कि हमारी कैपेसिटी की आधा भाग ये है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आपका पूरा हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, कह रहे हैं कि उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकगतेषु पदेषु तृतीयां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला जैसे इसने बताया व्यायामः डैश हीनमपि सुदर्शनम करोति, तो गुणैः हीनमपि, यानी कि गुणों से हीन व्यक्ति को भी बहुत सुंदर दिखाता है। कौन, व्यायाम। तो व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति होगा भले ही वो रूपवान ना हो लेकिन फिर भी अच्छा दिखता है, तो इसलिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग हमने किया। अब कह रहा है कि बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्यः, तो बलस्यार्ध शब्द था उसकी तृतीया विभक्ति करी तो क्या बन जाएगी, बलस्यार्धेन तृतीया विभक्ति। बलस्यार्ध अकारांत है, अकारांत शब्द की तृतीया करते समय एन, तो बलस्यार्धेन। अगला है व्यायाम शब्द है, सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति। अगर आप मोटापा घटाना चाहते हैं तो व्यायाम से बड़ा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो व्यायाम शब्द की तृतीया करेंगे तो क्या करेंगे, तो व्यायामेन, जैसे अर्धेन ऐसे ही व्यायामेन, ठीक है, सदृशम। अगला क्या है, विद्या, विना के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जीवनम नास्ति, तो विद्या शब्द क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो हो जाएगा विद्या। ठीक है, विद्या के बिना जीवन नहीं है। नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है, तो इससे नॉलेजफुल बनना आवश्यक है। चरण शब्द, तो चरणेन खंजः, यानी कि पादेन खंजः, ठीक है, इसका ध, तो चरणेन, चरण शब्द है तो चरणेन। ठीक है, अगला क्या है, नासिका, सूपकारः नासिकया भोजनम जिघ्रति। सूपकारः यानी कि जो दाल बनाने वाला है, पाचक है, वो सूंघ करके बताता है कि दाल कितनी स्वादिष्ट बनी है। ठीक है, जिघ्रति, तो किससे जिघ्रति, नासिका से जिघ्रति, तो लिखेंगे नासिकया, तो नासिकया जिघ्रति। ठीक है, पहले का बलस्यार्धेन तृतीया, व्यायामेन तृतीया, विद्या तृतीया, चरणेन तृतीया, नासिकया तृतीया। 2 शब्द इसमें स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर
2 भी पूरा हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि रेखांकितानि पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। ठीक है, पहला शब्द क्या है? क। तीसरे का क पूछता है कि शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, यानी कि शरीर का जो आयास है, प्रयास है, परिश्रम है, उससे जो उत्पन्न है, ठीक है, वही क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। तो शरीर अस्य शब्द है, तो अस्य शब्द में प्रश्न क्या बनता है? कस्य। बाकी इसको आप पूरा कर लेंगे बेटा, ठीक है। कस्य मैंने केवल उसका प्रश्न बना रहा हूँ, वाचक शब्द, बाकी उसको लिखेंगे आप। कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम है इति कथ्यते प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, फिर है दूसरा अरयः। अरि शब्द क्या है? इकारांत पुल्लिंग शब्द है। अरि मतलब शत्रु, ठीक है। अरि अरयो अरयः, हरि हरयो हरयः, ठीक है। तो के प्रश्न क्या बन जाएगा? के प्रश्न क्या था? के व्यायामिनम न अर्दयन्ति, कौन है जो व्यायामी व्यक्ति को नहीं हरा सकते, नहीं मार सकते, ठीक है। तो अरयः शत्रु। आत्महिते सभी ही सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, यानी कि जो अपना हित चाहते हैं ऐसे लोगों को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तो आत्महिते से भी, तो क्या बन जाएगा? भी ही आया है, तो यानी कि आत्महिते से भी कई ही, ये क्या है? आत्महितैषी शब्द क्या है? दीर्घ कारण, जैसे धनी पुल्लिंग शब्द है, ऐसी आत्महितैषी शब्द भी पुल्लिंग शब्द है। तो इसलिए यहाँ पर कई ही हुआ, अन्यथा स्त्रीलिंग होता तो का भी प्रश्न हम इसमें बनाते, ठीक है। अगला पद क्या है? व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, यानी कि जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उसका विरोधी भोजन भी, जो भोजन उसको सामान्य तौर पर नहीं पचता था, वह भी पच जाता है। परिपच्यते किससे? व्यायाम करने से। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? विरुद्धम भोजनम। भोजन का क्या है? वो विशेषण पद है विरुद्धम, इसलिए यहाँ पर किम ना होकर के कीदृशम होगा, यानी कि जहां पर भी विशेषण पद का प्रयोग करेंगे तो वहां हम प्रश्नवाचक शब्द बनाते समय कीदृश का प्रयोग करेंगे, तो भाव का हो जाएगा कीदृशम भोजनम, ठीक है। अगला पद है गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, यानी कि गात्राणाम मतलब शरीर के अंगों की सुविभक्तता, सौंदर्य, ठीक है, कांति, चमक कब आती है? व्यायाम से ही आती है। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे गात्राणाम, नाम नाम जहां भी आएगा वहां प्रश्न बनेगा केशाम। गात्र शब्द क्या है? गात्रम तो नपुंसकलिंग शब्द है, षष्ठी में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग समान रूप से चलते हैं, इसलिए हमने केशाम प्रश्न बनाया, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 का पूरा हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अधो निम्नलिखितानि अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुता, ठीक है, नीचे लिखे हुए अव्ययों का रिक्त स्थान के साथ प्रयोग करें। तो पहला क्या है? सहसा, ठीक है, सहसा मतलब अचानक से, अपि भी, सदृशम मतलब समान, सर्वदा मतलब हमेशा, ठीक है, यदा जब, सदा हमेशा, ठीक है, सर्वदा और सदा दोनों ही समानार्थक है। अन्यथा अन्यथा, ठीक है। तो पहला पद है व्यायामः कर्तव्यः, कदा व्यायामः कर्तव्यः? सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। पहले का बन जाएगा सर्वदा, हमेशा व्यायाम करना चाहिए, ठीक। अगला है मनुष्यः सम्यक् रूपेण व्यायामं करोति तदा सः स्वस्थः तिष्ठति, ठीक है। तो यदा मनुष्य, पहले का क्या बन जाएगा? ख का पहला, यदा मनुष्यः सम्यक् रूपेण व्यायामं करोति, सही रूप से व्यायाम करता है, तदा सः किम तिष्ठति? तदा सः अपि किम तिष्ठति? सुंदरम तिष्ठति, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा। अगला है गौ का, देखते हैं एक बार पहले, ठीक है, फिर वहां पर आ जाएगा जो बचा होगा। तो सहसा अपि सदृशम सर्वदा यदा सदा, ठीक है, तदा सह सदा
किम स्वस्थः तिष्ठति, तो यहाँ पर यदा के बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा सदा। ठीक है, यदा तदा पहले आ जाएगा, उसके बाद सदा आएगा। व्यायामेन असुंदराः अपि सुंदराः भवन्ति, यानी कि जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है वो असुंदर होने पर भी सुंदर दिखाई देता है, तो अपि भी। ठीक है, गौ हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर घ पर। प्रश्न नंबर घ क्या है कि व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम नायाति, सहसा न आयाति। ठीक है, सहसा मतलब अचानक से, यानी कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके समीप वार्धक्यम मतलब जो जरा है, बुढ़ापा है, वो अचानक से नहीं आता। ठीक है, तो अगला क्या कहता है कि व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, यानी कि व्यायाम के समान, सदृश में यहाँ पर समान शर्त है। ठीक है, सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षण नास्ति, यानी अपनी स्थूलता को कम करने का दूसरा उपाय कुछ नहीं। दवाइयां खाने से मोटापा कम नहीं होता, केवल और बीमारियां बढ़ सकती हैं। ठीक है, लेकिन केवल व्यायाम करने से ही हमारा जो मोटापा है, ठीक है, वो कम हो सकता है। लास्ट कहता है कि व्यायामम समीक्षा एवं कर्तव्यम अन्यथा व्याधयः आयान्ति। ठीक है, हमें व्यायाम सोच समझ करके करना चाहिए। कैसे कैसे? देश काल असनानि च, कल बताया था कि किस स्थान पर कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, कौन से भोजन करके कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमें व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोग माप्नुयात्, अन्यथा क्या होगा? रोग उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। तो प्रश्न नंबर 4 भी पूरा हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 बढ़ने से पहले एक बार आप इसको देख लीजिए ढंग से। ठीक है, तो कल हम इसके अन्य प्रश्नों को, यानी कि बाकी की जो प्रश्न हैं उनको हम पूरा करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं और कल हम 5वां प्रश्न और 6ठा 7वां जो बाकी प्रश्न बचे हैं उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, शुभम भवतु भवतां दिनम।